हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में जेनरिक इलेक्टिव में हिंदी का एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है हिंदी बी, और आप कहते हैं सब्जेक्ट को हिंदी भाषा और साहित्य बी, आप इसको कहते हैं। ठीक है, ये उस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। आप देख सकते हैं आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर आया था, तो आज की वीडियो में हम इसे देखेंगे जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के आते हैं, क्वेश्चन पेपर में जो मार्किंग रिलेटेड चीजें हैं वो किस तरीके से आती हैं। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, न्यू स्टूडेंट है, तो सब्सक्राइब करिए। आपको अपकमिंग वीडियोस में भी हेल्पफुल जो नोट्स हैं मिलते रहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे। 90 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। और जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए अनिवार्य है, मतलब सारे क्वेश्चन कंपल्सरी है, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अदरवाइज आपके डायरेक्ट जो है पूरे नंबर कट जाएंगे उस क्वेश्चन के। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बनता है जो कि है साप्रसंग व्याख्या से रिलेटेड। मतलब आपको आपकी किताब में से उठाकर 2 3 4 लाइन का कोई पैराग्राफ या फिर जो कविता है वो दे दी जाएगी। उसकी आपको क्या लिखनी है, साप्रसंग व्याख्या लिखनी है। साप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले आप साप्रसंग प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, फिर जो उसका उसको सजावट करने के लिए अलंकार और बाकी सारी चीजें यूज की गई थी वो सारी चीजें आप इसमें बताएंगे। ठीक है, तो 3 से 4 पॉइंटों में आप मतलब 3 से 4 पैराग्राफ का एक अच्छा खासा आंसर बनेगा आपका, वो आपका इस आंसर में लिखा जाएगा। ठीक है, साप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत आपको 8 8 नंबर की 3 साप्रसंग व्याख्या लिखनी है। 24 नंबर का आपका सेट जो है वो पूरा होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। काम में आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ है, ये आपकी किताब से निकाला गया है। फिर अथवा का ऑप्शन मिलता है आपको, तो चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर बी में भी या फिर खा में भी सेम ऑप्शन यही है, आपको ये दिया गया है। उसके बाद एक अथवा का ऑप्शन दिया गया है, तो आप चाहे ऊपर वाला अटेम्प्ट करिए, चाहे तो ये नीचे वाला। गा वाले पैराग्राफ में भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलता है, एक ये भी देखने को मिलता है। उसके बाद आप अगर आगे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे और एक्स्ट्रा मिलता है। उसके बाद आपका अथवा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह के पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे और ये पैराग्राफ आपकी किताब में से किसी चैप्टर में से ही उठाए गए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग इनको अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आप लोग इनके जो सार्थक व्याख्या है वो इजीली बनाकर लिख पाएंगे, तो आप इनको जरूर चेक करिएगा। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 चालू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि 12 12 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। 48 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर जो है वो आपको लिखने हैं। ये मतलब आपकी जो किताब है उसमें से क्वेश्चन बनाए गए हैं और उनको पूछा गया है। यहाँ पे काम में आपसे पूछा गया है कि हिंदी की किन्हीं 2 बोलियों का परिचय दीजिए। ठीक है, हिंदी भाषा के अंतर्गत कोई भी 2 बोलियां जो होती हैं, ठीक है, मतलब जो है, आपको उनमें से किन्हीं भी 2 बोलियों का जो है परिचय यहाँ पे देना है, उनके बारे में यहाँ पे बताना है। फिर अथवा वाला ऑप्शन आ जाता है। अथवा में आपसे पूछा गया है कि संत काव्य धारा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो संत काव्य धारा है उसकी विशेषताएं आपको बतानी होगी। सबसे पहले आप संत काव्य धारा के बारे में बताएंगे, फिर कम से कम 5 से 6 जो उनकी विशेषताएं हैं वो बताएंगे, और अंत में आप जो निष्कर्ष होता है थोड़ा सा वो लिख देंगे, तो आपका जो आंसर है वो एक अच्छी फॉर्मेट में लिख दिया जाएगा और पूरा हो जाएगा। खा वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कबीर के दोहों के आधार पर गुरु के महत्व का प्रतिपादन कीजिए। ठीक है, जो कबीर के दोहे हैं उसके आधार पर, मतलब उनका उदाहरण लेकर या उनके बारे में बताकर आपको क्या बताना है, गुरु का जो महत्व होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है। फिर अथवा वाला ऑप्शन आपका आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अथवा वाले में आपको देखते हैं कि केवट प्रसंग के आधार पर केवट की चारित्रिक विशेषताएं आपको यहाँ पे लिखनी है। केवट के चारित्रिक विशेषता क्या होती हैं, जो ठीक है कैरेक्टर की जो फीचर्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक वो आपको यहाँ पे बतानी है। गा में आपसे पूछा गया नर हो ना निराश करो मन को। नर हो ना निराश करो मन को, ये एक स्टेटमेंट है। कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। ये जो कविता का नाम है, इस कविता में क्या संदेश बताया गया है, क्या मैसेज दिया जा रहा है रीडर्स को जो पढ़ रहा है उसे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, फिर आपका अथवा वाला ऑप्शन आ जाता है। अथवा में आप देखेंगे तो बालिका का परिचय कविता में मृत हृदय का दर्पण है, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, बालिका का परिचय जो है आपका कविता है चैप्टर, ठीक है, तो उसमें कविता मृत हृदय का दर्पण है, ये आपको यहाँ पे बताना है, इसका जो विश्लेषण है वो करना है। ठीक है, फिर ग वाला आ जाता है कि तोड़ती पत्थर का मूल संवेदना पर विचार कीजिए। ठीक है, तोड़ती पत्थर एक चैप्टर का नाम है आपकी किताब के अंतर्गत, तो उसकी मूल संवेदना क्या है, वो क्या जो उसके बीच में सेंटर में क्या पॉइंट क्या आ गया है, संवेदना क्या है उस चैप्टर की, तो आपको यहाँ पे बतानी है। फिर अथवा वाला आ जाता है कि प्रकृति सौंदर्य के संदर्भ में धूप
कविता का विश्लेषण कीजिए। प्रकृति सौंदर्य के संदर्भ में जो धूप कविता है आपके चैप्टर किताब में, धूप नाम से जो कविता है उसका विश्लेषण करना है। देखिए, प्रकृति सौंदर्य का मतलब है कि हम नेचर के बारे में जो उसकी सुंदरता है, राइटर ने उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं जो कि राइटर लिखना चाहता है, प्रकृति के बारे में बताना चाहता है, प्रकृति के बारे में, वो उसने धूप जो कविता है उसमें लिखी है, तो उसका आपको यहाँ पे विश्लेषण करना है। ठीक है, ये हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन आता है, जहाँ पे आपको जो 3 टॉपिक है उनके ऊपर 6-6 नंबर की टिप्पणी लिखनी है, 18 नंबर का हो जाता है। ठीक है, किन्हीं 3 के ऊपर आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। अवधि, रीतकाल, प्रगतिवादी कवि काव्य, मिथिली शरण गुप्त, तोड़ती पत्थर में श्रमिक चेतना, और पूर्वी हिंदी। यहाँ पे आपको 5-6 टॉपिक दिए गए हैं, कोई भी 3 टॉपिक जो है उनके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी जो होती है वो लिखनी होगी। 6 नंबर की है तो आप इसको बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा के मत लिखिएगा, बट अच्छी खासी लेंथ में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है हिंदी बी का कंप्लीट हो जाता है। हिंदी भाषा और साहित्य बी का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट है। जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एक बार इन्हें पढ़ के जाइएगा। और एक चीज और आप पढ़ के जाइएगा कि आपकी किताब में जितने चैप्टर दिए गए हैं उनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग इजीली आंसर राइटिंग कर पाएंगे, अदरवाइज आप लोग आंसर के लिखते तब में फंस जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि क्या बात कही जा रही है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।